आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है खास मुलाकात में। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। आप अनुभूति योग ट्रस्ट के फाउंडर, ट्रस्टी और वाइस प्रेसिडेंट हैं शेख शफीक अंसार। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक्स मैम। शफीक जी, सबसे पहले ये बताइए कि योग और मुसलमानों के बीच हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहा, लेकिन आपकी जो फैमिली है, चाहे आप हो, आपके फादर हो या फिर आपके दादा, हमेशा से योगा करते आए हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और ये पूछना भी चाहिए क्वेश्चन। हर इंसान को योग करना चाहिए। योग में किसी मजहब का कोई पैटर्न नहीं है कि किसी पर्टिकुलर मजहब के लिए नहीं है। योग बेसिकली कि हम और आप सब फिट रहना चाहते हैं। हम सबका बॉडी स्ट्रक्चर एक है और हम ये सब इनहेलिंग करते हैं, सांस लेते हैं। तो ये जो योग है, योग की स्टार्टिंग सांस लेने से होती है हमारी। तो योग हर मजहब को करना चाहिए। और योग में बहुत सारे आसन हैं। योग में ब्रीथ है। बच्चा जो पैदा होता है जी, तो योग करता हुआ पैदा होता है, सांस लेना। और जब हमारी डेथ हो जाती है तब भी हम योग करते हुए चले जाते हैं, शवासन में लेट जाते हैं। तो इट मीन्स हर इंसान के साथ यही प्रोसेस है, जीना और मरना। तो हमें योग हर एक इंसान को करना चाहिए। और 24 घंटे में से 1 घंटा तो एटलीस्ट योग को निकालना चाहिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं। और योग के बारे में तो ये है, मैं कहता हूँ कि योग एंटी एजिंग है। अगर आप योग करते रहेंगे तो आप एंटी एजिंग मीन्स होता है कि आप एज कहीं काउंट नहीं होगी आपकी। जो आपकी एजिंग प्रोसेस है वो शायद स्लो हो जाएगी। कि डीप ब्रीथ, योग स्टार्ट होती है डीप ब्रीथ से। ऊपर वाले ने हमें सांसें लिख के भेजी हैं, एज लिख के नहीं भेजी है। और अगर हम गहरी लंबी सांस लेते रहेंगे, डीप ब्रीथ इनहेलिंग, डीप एक्सहेलिंग करते रहेंगे, तो हमारी एज बढ़ जाएगी, सांसें स्टोर हो जाएंगी। अच्छा, यस। सपोज एक नॉर्मल पर्सन है, वो सांस कितनी लेता है? एक नॉर्मल पर्सन की ऑर्डिनरी सांसें जो होती हैं वो 12 से 14 सांसें होती हैं 1 मिनट में। और योग करने वाली की सांसें जो होती हैं वो 7 to 9 अंदाजा अराउंड डीप इनहेलिंग हो गई। और एक सिक पर्सन जैसे हम ओल्ड एज होते चले आती है तो आपने देखा हो छोटी छोटी सांसें हो जाती हैं ओल्ड एज में जी। यस, हमने पढ़ा हुआ है कि योगी लोगों की एज लंबी होती थी। वो योगी लोगों की एज इसलिए लंबी होती थी बिकॉज क्योंकि वो प्राणायाम करते थे, आसन करते थे, योगा करते थे। और योग तो हमारी ही धरोहर है इंडिया के। आज की लाइफ में डेली रूटीन में इतना वक्त नहीं है हमारे पास, इतना टाइम ही नहीं है कि आप अपने बॉडी पे 1 घंटा 2 घंटा करें। पहले ज़माने में टाइम हुआ करता था लोगों के पास। आप तो आज बिजी शेड्यूल इतना है। तो एटलीस्ट आप योगा, थोड़ी देर योगा भी करें, सांसों की एक्सरसाइज करें, सांसों और कुछ बॉडी मूवमेंट कर लें, कुछ लाइट मूवमेंट कर लें, योगा के सूक्ष्म व्यायाम जिसे कहते हैं, तो आप हेल्दी हो जाएंगे। जो जॉइंट आपके काम करते रहेंगे, आपकी ब्रीथ सही रहेगी, लंग्स ब्रीथ जब सही रहेगी तो लंग्स के पोर जो हैं खुले रहेंगे, लंग्स एक्सपेंड होते रहेंगे आपके। क्योंकि एक ऑर्डिनरी पर्सन का 1/4 पार्ट लंग्स का तो काम करता है। हाँ। और 3/4 पार्ट काम नहीं करता, डीएक्टिवेट होता है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है लंग्स के पोर भी चोक होते चले जाते हैं। अच्छा। इनहेलिंग करेंगे अच्छे से, प्राणायाम जब करते हैं हम, जब सांसें लेते हैं तो लंग्स खुलते चले जाती है हमारे, तो वो 3/4 पार्ट भी एक्टिव होने लग जाता है। हमारी लंग्स पे अगर हमने पर्टिकुलर बात की है तो प्यूरिफाई ब्लड कहाँ से होता है? लंग्स से ही तो होता है। लंग्स से पोर खुलेंगे, जब ब्लड प्यूरिफाई होगा तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट अच्छा होगा, तो हम बिल्कुल फिट नजर आएंगे। आज की बात करें तो योगा बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन जब आपने शुरू किया तब योगा इतना फेमस नहीं था, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे, बहुत कम लोग करते थे। लेकिन आप बचपन से कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ आपने अपने घर में देखी। एग्जैक्टली। मैं जो इंस्पायर हुआ हूँ, मेरी जर्नी, योगा की जर्नी जो है ये बचपन से भी हो गई थी। मेरे दादाजी वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से थे, तो वो योगा करते थे। और मेरे घर में तो मुझे यही बताया कि बेटा हेल्दी रहना है, फिटनेस करनी है, और मैं योग कर रहा हूँ। तो दादा को देखते रहता था इंस्पायर, और इंस्पायर होता चले गया मैं दादा को देखते। दादा जब बचपन में करते थे, जब मैं उनको देखता था, तो फिर मैंने कहा यार ये जो मेरी इंटरेस्ट है, ये मेरी जो हॉबी, इसको करियर क्यों ना बनाऊं मैं। तो आज मैं आपके सामने हूँ। मैं आप किस उम्र के थे जब आपने शुरू किया? 13-14 साल का। 13-14 साल से कर रहे हैं, तो आपको लग रहा था कि ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, लोग इसे करेंगे, इसी फील्ड में आगे जाऊं? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या हेल्दी रहना अच्छी चीज़ नहीं है? बिल्कुल अच्छी चीज़ है। और हेल्थ के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो योगा मुझे बेस्ट लगता है।
आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो योगा है ये मजहब के खिलाफ है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ इसको। मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ इसको। मैं, हर इंसान को जीने का हक है, हर इंसान को हेल्दी रहने का हक है। तो ये हेल्दी रहने का हक जो है, ठीक है ना, ये पैटर्न तो नहीं है कहीं किसी मजहब का कि भाई आपको हेल्दी रहना, आपको नहीं रहना है। और योगा में ऐसी सारी चीज़ें हैं जिससे आप हेल्दी रह सकते हैं। योगा हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों बॉडी पे काम करता है। तो योगा आपकी बायोलॉजिकल एज को रोक देता है। तो योगा तो हर मजहब को लोग करना चाहिए, और हर मजहब के लोग करते भी हैं योगा, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। आप मुझे कोई मजहब के लोग बताइए जो योगा नहीं करते हैं। मंदिर में जाते हैं तो प्रेयर करते हैं, तो वहाँ एक मेडिटेशन कर रहे हैं। हम फॉरहेड जब माथा टच करते हैं, सजदा करते हैं, हम सजदा कहते हैं, और मंदिर में माथा टेकते हैं जी, राइट। तो वो भी तो एक आसन है। तो हम नमाज पढ़ते हैं, मुस्लिम समाज नमाज पढ़ता है, वो भी तो योगा है, एक साइंटिफिक योगा है। उसमें बहुत सारे पोज ऐसे हैं योगा से ही है। जॉइंट मूवमेंट हो रही है आपकी, आपके आसन लग रहे हैं वहाँ पर, तो वो बॉडी को फिट करने के लिए ही तो है। तो मुस्लिम समाज में जो इस्लाम धर्म है, तो योगा तो हमेशा से करता आ रहा है। तो मैं कैसे मानूं कि योगा नहीं करता मुस्लिम समाज? तो सभी करते हैं योगा। आपसे और भी बात करेंगे योग से जुड़ी हुई, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है खास मुलाकात में। आपने बताया योगा आपने कब से करना शुरू किया और इसके हमारे लिए क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन वहीं पर सवाल ये भी उठता है कि ये जो योग है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मज़हब में नहीं है, और मुसलमान सोचते हैं कि अगर हम ये बोलेंगे तो ये एक तरह से हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है। जैसे इसमें ओम बोला जाता है योगा में, तो आप इसको किस तरह से लेते हैं, या अगर कोई ओम बोलता है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं हमारे हेल्थ के लिए? देखिए, मैं ओम के बारे में अगर आपने बात किया है, तो ओम से क्या होता है, जब हम ओम करते हैं, ओ इनहेलिंग सबसे पहले करेंगे ओम के लिए। डीप इनहेलिंग किया तो वो स्टमक में आया। जब डीप इनहेलिंग करते हुए स्टमक आउट होता है हमारा, तो पेट फूल जाता है हमारा। और जब ओ की आवाज आती है ओ, तो स्टमक इन होता चला जाता है। अच्छा। और माँ में वाइब्रेशन स्टार्ट होती है। माँ में वाइब्रेशन स्टार्ट हुई, इट मीन वाइब्रेशन यहाँ से स्टार्ट हुई थायराइड ग्लैंड से और नीचे तक वाइब्रेशन गई। बॉडी में वाइब्रेशन स्टार्ट हुई और नेवल अपनी जगह गई। नेवल का इन आउट करना, ये नेवल हेल्थ हमारी नेवल से है। तो नेवल का इन आउट करने से हमारी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी हमारी। तो हेल्दी रहने के लिए ओम चैंटिंग का है। तो ओम चैंटिंग का किसी मजहब से नहीं है, ना तो ओम चैंटिंग पे योगा स्टार्ट होता है ना खत्म होता है। योग बहुत बड़ा वर्ड है, तो योग की बहुत सारी चीजें वो करें आप। अगर आप अल्लाह का नाम लीजिए, आप मुस्लिम समाज से अल्लाह का नाम लीजिए, बाकी सारी चीजें योगा की कीजिए। आप हिंदू समाज से हैं तो ओम का नाम लीजिए, आप क्रिश्चियन से हैं तो अपना नाम लीजिए, आप सिख धर्म, किसी भी धर्म के लोग अपने उस खुदा का नाम लीजिए और अपना स्टार्ट कर दीजिए। तो ऐसा नहीं कि योग एक मजहब के लिए है। मैं तो मानता हूँ किसी मजहब का नहीं है योग सबके लिए है। ट्रस्ट बनाने के पीछे कोई आपका खास मकसद? ऑफ कोर्स, जब मैंने योगा स्टार्ट किया था तो उस टाइम योगा का इतना बूम पे नहीं था। ये तो स्वामी रामदेव जी और फिर अभी मोदी जी ने फिट इंडिया, तो योग कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। उस टाइम ऐसा कुछ था ही नहीं। तो हमने जो इतने सालों में सफ़र किया, क्लासेस ली, जगह जगह लोग अवेयरनेस पार्कों में जाके ली, हर जगह, तो इतना सफ़र करने पर हमें कितना टाइम हमारा लगा। बट आज हम चाहते हैं कि हमारे जो यूथ हैं उनको उतना सफ़र करना ना पड़े, क्योंकि ये एक प्रोफेशन, पहले एक प्रोफेशन नहीं हुआ करता था, आज ये प्रोफेशन हो चुका है। प्रोफेशनल लोग योगा में आ चुके हैं। सेकंड, इस पे स्टडी हो रही है। आज पीएचडी भी योगा पे है। किसी और फिटनेस की फॉर्म में पीएचडी नहीं है, बट आज योगा में पीएचडी है। आप ये देखिए, तो इसमें जब पीएचडी है, यूनिवर्सिटी लेवल पे है, तो लोग स्टडी कर रहे हैं, बच्चे स्टडी कर रहे हैं। उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए अनुभूति योग खड़ी हुई। तो हम यहाँ से कोर्स करवा रहे हैं बच्चों को, हम योगा के कोर्स करवा रहे हैं, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। उनके लिए जॉब्स के लिए तैयार कर रहे हैं, जॉब तलाश रहे हैं। तो इसलिए ये अनुभूति योग की स्थापना हुई कि आज हमारा जो यूथ है वो इससे जुड़ता चला है और यूथ जुड़ता चला रहा है। हमारा कोर्स करवाने के अलावा क्या कुछ और भी आपका ट्रस्ट कर रहा है, कुछ और चीजें कर रहा है? अनुभूति योग सिर्फ योग तक ही सीमित नहीं है। अनुभूति योग में कपिंग थेरेपी ली जाती है। कपिंग, अच्छा, कपिंग थेरेपी मींस हिजामा कहते हैं। और ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, हुजूर के टाइम की है। और कपिंग थेरेपी बॉडी को फिल्टर करती है। ऐसी हमारी सुजोक है,
सुजोग हमारे वहाँ किया जाता है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी। तो ये सारी थेरेपी, ये ऑल्टरनेट मेडिसिन थेरेपी हैं। इनसे हर चीज़ का इलाज है आप विदाउट मेडिसिन। और इन फ्यूचर में हम ये सोच भी रहे हैं कि अगर आप लोगों के दुआ रही तो हम लोग ऐसा एक हॉस्पिटल खोलें जिसमें विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट हो। और आज डॉक्टर को देख रहे हैं आप, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर मेडिसिन जरूर देते हैं और साथ में कहते हैं योगा जरूर करो आप। बिल्कुल, हर डॉक्टर ये सलाह देता है कि आप एक्सरसाइज करें, चाहे योगा करें, कुछ भी करें फिट रहने के, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करें। हमने बहुत सारे रिजल्ट भी दिए। हमारे जो डॉक्टर्स ने, हमारी पूरी टीम है, उन्होंने नीज के, जिनको घुटनों के ऑपरेशन बता दिए थे, बट हमने उनके घुटने ठीक करवा दिए। हमने अस्थमा तक ठीक करवाया। अच्छा। और अस्थमेटिक जो पेशेंट हमारे, एक आध पेशेंट ऐसे हैं जो अब टीचर हैं योगा के, अब सबको सिखा रहे हैं। हार्ट ब्लॉकेज खुलवाई, कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल जाता है, बीपी, बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन योगा है। अगर प्रॉपर गाइडेंस में योगा करेंगे तो सोल्यूशन मिलेगा आपको, बिकॉज योगा हमारे सिस्टम और ग्लैंड तक काम करता है। अगर हम अपने सिस्टम को ठीक कर देंगे, अपने ग्लैंड से, हमारे ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रेशन बैलेंस निकलेगा तो बॉडी फिट रहेगी। आजकल क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत बिजी लाइफ है, किसी के पास वक्त नहीं है, तो क्या कुछ ऐसे योगा के आसन हो सकते हैं कि कोई अगर ऑफिस में करना चाहे तो कर सकता है, घर पे करना चाहे तो बहुत आसानी से कर सकता है? ऑफ कोर्स। तो मैं यही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कुछ जैसे बिल्कुल, आप बता सकते हैं, हमारे व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे। एग्जैक्टली। आज नेक पेन सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, हम लोग ऑफिस में बैठे हुए नेक पेन ज्यादा, हमारे बहुत सारे पेशेंट आते हैं नेक पेन के, बिकॉज क्योंकि आप पीसी पे ऐसे बैठे, लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, झुक के बैठे हुए हैं। तो ये जो हमारी C1 से लेकर C7 तक कर्व हो जाती है, और ये छोटी छोटी वर्टिब्रा होती हैं जो रिजिड हो जाती हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं नेक के, थोड़ा सा नेक आपकी भी ठीक हो जाएगी, मेरी भी ठीक हो जाएगी, मेरी तो ठीक है ही। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले जो हमारे ऑडियंस हैं, वो नेक की एक्सरसाइज सीख जाएंगे। एक छोटी सी है, ठीक से बैठ जाते हैं हम लोग। और जैसे नेक मूवमेंट है हमारी, तो नेक क्या करना है हमने, इनहेलिंग करते हुए आप, एक्सहेलिंग करते हुए डाउन, इनहेलिंग करते हुए आप, यस आप भी कीजिए, इनहेलिंग करते हुए आप, एक्सहेलिंग करते हुए डाउन। ये पहली नेक की एक्सरसाइज है, राइट? अच्छा। ये पहली, इसमें 5 से 10 फ्रीक्वेंसी कीजिए आप डेली। ऐसी राइट देन लेफ्ट, सेकंड नेक की। यानी ये चीज हम ऑफिस में बैठे बैठे अपनी चेयर में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बैठे बैठे कर सकते हैं। राइट साइड डाउन, लेफ्ट साइड डाउन, राइट। ऐसी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज, सर्वाइकल ठीक हो जाएगा आपका। ये छोटी सी एक्सरसाइज है हमारी। तो कितने मिनट तक कर सकते हैं? ये मिनट नहीं, इसका मिनट का नहीं होता है। इसमें हमने 10 फ्रीक्वेंसी, 10 रैप लेने होते हैं। जैसे अप एंड डाउन 10 हो गया, राइट लेफ्ट 10 हो गया, राइट साइड डाउन, लेफ्ट साइड, ये 10 हो गए। 5 टाइम्स क्लॉक, 5 to एंटी क्लॉक। मैंने 5 टाइम्स क्लॉक एंटी क्लॉक, गौर कीजिए इस पे, बिकॉज क्योंकि हम ज्यादा रोटेट करेंगे चक्कर आ जाएंगे। अच्छा, इसलिए फ्रीक्वेंसी को 5 टाइम्स ही करना है। ऐसी स्पाइन है, स्पाइन की कुछ एक्सरसाइज होती है, लाइट मूवमेंट होती है, कुछ आसन होते हैं। तो आपके लोअर बैक पेन आज बहुत हो रहा है हमारा, वो ठीक हो जाएगा। नीज है, नीज की बैठे बैठे अगर नीज अप एंड डाउन किया तो नीज ठीक हो जाएंगे हमारे। ये जॉइंट है हमारा, अगर फीट को घुमाएंगे अप एंड डाउन, क्लॉक एंटी क्लॉक, ये ठीक हो जाएंगे। रिस्ट है, रिस्ट को अगर घुमाते हैं ऐसे करके क्लॉक एंटी क्लॉक, ये ठीक होंगे। तो इसमें आप अपनी चेयर बैठे सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो बैठे बैठे भी आप सब कुछ कर सकते हैं। आपसे और भी बात करेंगे योग के बारे में, और भी आसनों के बारे में आपसे जानेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुलाकात में, और आज हम बात कर रहे हैं योगा की। हमारे साथ हैं शेख शफीक अंसार साहब। अगर योगा की बात करें तो क्या कोई ख़ास उम्र है योगा शुरू करने की, या आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर योग शुरू कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हम योगा किसी भी उम्र के किसी भी स्टेज पे योगा कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि 15 साल से लेकर या 15 साल से मानो, और 45-50 तक मैं एक ही कैटेगरीज में रखता हूँ, बिकॉज क्योंकि हम बना देते हैं ऐसा योगा से यूथ के लिए। यूथ को आज देखें, यूथ कितना योगा कर रहा है, योग की तरफ मूव हो रहा है यूथ। अब सूर्य नमस्कार तो बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज भी हैं जो योगा कर रही हैं। योगा कर रही हैं।
अब मैं आपको बताऊं कि सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप आपने सुने होंगे अभी तक। हमारी अनुभूति योग ट्रस्ट 36 स्टेप बना चुकी है सूर्य नमस्कार में, और 36 वो एक ऐसी सीरीज बनाई है, वो अगर आप वो कर लोगे तो फिट हो जाओगे। पूरी बॉडी के पार्ट्स ले लिए मैंने वहाँ पर, पूरे आपके सिस्टम ले लिया, ग्लैंड ले लिए, और हमने ही बनाया है। हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो सबको हम सिखाते हैं कि हमारा ब्रांड एक अलग आए और हम लोग, हमारे टीचर्स एक भीड़ से अलग हट जाए। जैसे कहते हैं कि योग सुबह सुबह करना चाहिए जी। तो क्या सुबह ही करना चाहिए या आप जब आपके पास टाइम हो आप तब कर सकते हैं? मेरा अपना व्यूज़ है, सबका अपना अपना व्यूज़ होता है हर चीज़ में। मेरा अपना व्यूज़ है कि योगा हम कहते थे सुबह करना चाहिए। सुबह का मतलब क्या होता है? एम्प्टी स्टमक, सुबह उठे फ्रेश हुए, एम्प्टी स्टमक थे, हमने योगा कर लिया। तो इट मीन्स कि एक वर्ड बोला मैंने, एम्प्टी स्टमक। अगर दिन में आप कभी भी एम्प्टी स्टमक हैं तो यू शुड डू योगा, कर सकते हैं योगा। योगा का प्रिंसिपल ये है कि आप खाली पेट योगा को खाली पेट किया जाता है। तो योगा दिन में कभी भी कर सकते हैं आप, एम्प्टी स्टमक। टाइम के अकॉर्डिंग हमने चेंज कर दिया अपने आप को कि डे में भी कर रहे हैं, नाइट में भी कर रहे हैं। तो ऐसी योगा का कोई टाइम नहीं है, आप एम्प्टी स्टमक होना चाहिए, आप योगा कर सकते हैं। तो बेनिफिट्स जो हैं, सुबह सबसे ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। कहते हैं ना कि टाइम अलग अलग होता है पूरी सुबह शाम तक, किसी टाइम ज़्यादा बेनिफिट होता है, किसी टाइम कम बेनिफिट होता है, पर कर सकते हैं आप योगा। आप एक मुसलमान हैं जी, योग करते हैं और योग सिखाते भी हैं। जी। बहुत सारे लोग क्योंकि ऐसे हैं जो इसे मज़हब के खिलाफ मानते हैं, जी। तो क्या कभी आपसे किसी ने ऐसा कहा कि तुम योग क्यों करते हो, तुम जिम शुरू कर लो या किसी और तरह की एक्सरसाइज की ट्रेनिंग दो? जी। कभी किसी ने आपसे ऐसा कहा? देखिए, मैं मज़हब पे नहीं जाऊंगा। धर्मगुरु जो कहते हैं, ना मैं धर्मगुरु हूँ ना मैं डिप्लोमेट हूँ, वो क्रिटिसिज्म में नहीं जाऊंगा। मैं अपनी व्यूज़ दूंगा। मैं ना तो मुझे कभी किसी ने रोका, मुझे तो और इसको बढ़ावा मिलता है, लोग सपोर्ट करते हैं और हर मज़हब के लोग सपोर्ट करते हैं। मुस्लिम समाज भी मेरे को सपोर्ट करता है, ये एक अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा है मुस्लिम समाज में एक निकल के आ रहे हो। तो अब हम, और आज की डेट में मुस्लिम समाज में भी योगा ट्रेनर आ रहे हैं, योगा के लिए काम कर रहे हैं। मेरे पास जो कोर्स होते हैं, हमारे बच्चे हैं हमारे पास, उसमें बच्चे आ रहे हैं मुस्लिम समाज से भी, और जिम को छोड़ के भी योगा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एक समाज तक योगा है, योगा हर समाज में है इस टाइम, और हर समाज के बच्चे कर रहे हैं। यूथ का तो एक यूथ आ रहा है निकल के, क्योंकि एक ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसे सबको करना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आपको क्या लगता है कि इसे स्कूल्स में लागू कर देना चाहिए, स्कूल्स में शुरू करना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन है, वो फिट रहे और योग को समझे, करे? हम लोग जो हैं इस फील्ड में काम कर रहे हैं। हमारी अनुभूति योग ट्रस्ट जगह स्कूलों में जाके मिल रही है कि योगा स्कूलों में होना चाहिए, और हो भी गया है। आज स्कूलों में योगा टीचर हैं, हमारे यहाँ के सिखाए हुए बच्चे स्कूलों में जाके योगा सिखाते हैं। बट ये है कि अभी योगा के कोच, जो योगा के टीचर हैं, वहाँ करवा रहे हैं, बट ऐसे गेस्ट फैकल्टी करवा रहे हैं। हमें चाहेंगे, हम सरकार से, मोदी जी तो सबसे ज़्यादा योगा के वो हैं, ठीक है, और योगा को कहाँ तक लेके गए हैं, बहुत कि प्रमोट कुछ ऐसा करें, सरकार कुछ ऐसा कुछ लेके आए कि हर स्कूल में परमानेंट योगा टीचर लगे। इससे अगर लगेंगे तो हमारा यूथ योगा के लिए और आगे आएगा, कि जिस फील्ड में जब जॉबें निकलती हैं तो यूथ आएगा ही वहाँ पर। तो मैं तो चाहूँगा हर स्कूल कॉलेज में योगा टीचर की वैकेंसी निकले और उस पर बच्चे आगे से आगे आए। आपको क्या लगता है, आजकल बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो योगा के कुछ स्टेप्स जानते हैं या थोड़े बहुत आसन जानते हैं और ट्रेनिंग देने लगते हैं, योगा ट्रेनर बन जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर किसी को इस फील्ड में जाना है और लोगों को ट्रेनिंग देनी है या किसी स्कूल के साथ जुड़ना है, तो उसे क्या करना होगा? कोई भी काम करें आप पूरे ज्ञान से करें। तो मैं योगा के बारे में उन लोगों के लिए कहूँगा कि आज योगा में स्किलफुल की ज़रूरत है। वो ज़माना चले गया जिन्होंने 4 योगा के आसन सीख लिए, योगा ट्रेनर बन गए। योगा के लिए स्टडी है, आप पहले स्टडी कीजिए। जब तक आपको ये नहीं पता होगा, जैसे कोई भी आसन है, वो एक आसन ले लेते हैं, एक आसन में क्या होता है, उसके कुछ रूल होते हैं, बैलेंसिंग, अवेयरनेस, मतलब वो ये आसन क्यों कर रहे हैं। जब तक योगा ट्रेनर को ये नहीं पता होगा ये आसन किस लिए कर रहे हैं, इसके आसन के क्या क्या बेनिफिट होंगे, तो सिखाएंगे क्या। और ये सीखने के लिए योगा को स्टडी करनी पड़ेगी किसी भी स्टूडेंट को।
तो इसलिए तो कोर्स निकले हुए, इसलिए आज यूनिवर्सिटी योगा कोर्स करवा रहे हैं, सर्टिफिकेट करवा रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक शॉर्ट टर्म कोर्स करवा रही है, तो उसमें सिखाया जाता है स्टडी। हम खुद स्टडी करवाते हैं योगा की, पहले स्टडी करवाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल के साथ साथ इंटर्नशिप देते हैं अपने कोर्स में हम, तब जाके योगा टीचर तैयार होते हैं। और हमारा जो योगा का टीचर जो है उसको सब पता होता है, जब भी तो उसकी वैल्यू होगी। अगर स्किलफुल नहीं होंगे तो उसकी वैल्यू कहाँ से होगी, वो काम ही नहीं कर सकता है। चलते चलते कुछ टिप्स हमारे व्यूअर्स के लिए, ताकि वो भी बहुत आसानी से और घर पर योग कर सके। जी, हम लोग जो हेल्दी रहने के लिए कुछ टिप्स देना चाहूँगा मैं आपको। हेल्दी रहने के लिए सबसे पहले हमें इम्यून सिस्टम बूस्टअप करना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ इनहेलिंग होती है। जी। हम राइट थंब राइट नॉस्ट्रल से बंद करेंगे, ये राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल बंद किया हमने। लेफ्ट से डीप इनहेलिंग करेंगे, डीप इनहेलिंग टमी आउट, डीप एक्सहेलिंग टमी इन। ये 10 टाइम्स करेंगे लेफ्ट से। सिमिलरली हम राइट से डीप इनहेलिंग करेंगे, टेन टाइम्स लेफ्ट, 10 टाइम्स राइट। ये इंडिकेट करता है हमारा ईड़ा पिंगड़ा को, नाड़ियां जिसे कहते हैं, नाड़ियों के नाड़ियां शुद्धि जिसे कहते हैं। और बोथ इनहेलिंग एक्सहेलिंग, राइट, ये बोथ नोस्ट्रल से इनहेलिंग की, एक्सहेलिंग की, ये तीनों जो हमारी लेफ्ट राइट और बोथ, इससे हमारी नाड़ियां शुद्ध होती हैं, हमारी जो वाइटल फोर्स है वो इंक्रीज होती है हमारी। इसी तरह से हमारी लंग्स की एक्सरसाइज है, हमारी लंग्स की ब्रीथ है। लंग्स आज हम जहाँ रह रहे हैं कितना पॉल्यूटेड है, तो लंग्स के पोर बंद हो जाते हैं हमारे। अच्छा। ब्रीथ की प्रॉब्लम हर पोल्यूशन से। यस, पोल्यूशन से आज हर 3rd पर्सन को ब्रीथ की प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए छोटी सी एक्सरसाइज है हमारी। लंग्स इनहेलिंग करने के लिए एक्सपेंड करेंगे एंड एक्सहेलिंग, और देखिए चेयर पे बैठ के कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। इनहेलिंग, ये एक्सरसाइज करेंगे, सपोज 10 से 20 करते हैं हम डेली, तो लंग्स खुलने लग जाएंगे हमारे। अच्छा। ऐसी हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा डाइजेशन सिस्टम अगर इम्प्रूव हो, तो उसके लिए हम ब्रीथ करेंगे टमी की। जब गहरी लंबी सांस लेंगे, देखिए पेट फूल रहा है मेरा, गहरी लंबी सांस छोड़ते पेट अंदर जा रहा है हमारा। तो यही प्रोसेस अगर हम करेंगे 20 से 30 बार डेली, राइट, और जैसे से हमारे प्रैक्टिस होती चली जाएगी तो हम टाइम बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये हमारे डाइजेशन इंप्रूव कर देगा, हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक कर देगा, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा कर देगा। अब ये बताइए 3 ये मैंने ब्रीथ बताई है, इससे हमें फिट हो रहे हैं हम। बाकी हमारे लाइट मूवमेंट है, जैसे बताया था मैंने, नेक हो गई, नेक की, शोल्डर की हो गई, एक्सरसाइज हो गई, आपकी साइड डाउन की हो गई है, नीज की हो गई, जॉइंट टू जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं, आप बिल्कुल फिट बने आएंगे। शफीक साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और योग से जुड़ी हुई इतनी अच्छी बातें हमें बताए, हमारे व्यूवर्स को आपने योग से जुड़े हुए जो टिप्स बताए, इसका फ़ायदा हमारे व्यूवर्स ज़रूर उठाएंगे। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाजरीन, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।